सीडीएसएल को आगे बढ़ेंगे और कुछ नतीजों की चर्चा करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए थे 2 दिन पहले और Q3 में हमने देखा था कि मुनाफे में 12% की ग्रोथ आई थी। एनआईआई यानी कि ब्याज से जो बैंक को आय होती है उसमें 64% की ग्रोथ आई थी और एनपीए भी गिरी है, यानी कि एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। हालांकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि शेयर पर दबाव है। उसके पीछे वजह यह हो सकती है कि प्रोविजनिंग में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ AK दास। मिस्टर दास, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, शुरुआत चलिए इसी से कर लेते हैं, प्रोविजनिंग से ही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि Q3 में थोड़ा सा एलिवेटेड है, थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, इसके पीछे रीजंस क्या है? क्यों ये आंकड़े ऐसे आए हैं? क्या कोई दिक्कत वाले खाते हैं या फिर कोई और वजह है? प्रोविजनिंग का 2 मेन कारण ये है। पहला तो एजिंग प्रोविज़न थोड़ा बड़ा है। जो हमारा एनपीए में स्टेज बाय स्टेज उनको एजिंग प्रोविज़न बढ़ता है, उसमें करीब 600 से 650 करोड़ बढ़ा है। दूसरा जो कंपोनेंट आप देख रहे हो स्टैंडर्ड एसेट में प्रोविजनिंग, उसमें 800 करोड़ की प्रोविज़न दिख रहा है आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले इंस्पेक्शन के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया था कि जून 7 के सर्कुलर के हिसाब से हमको करीब 1400 करोड़ का प्रोविज़न करना था और आरबीआई ने हमको स्पेशल डिस्पेंसेशन भी दिया था कि 3 क्वार्टर में, सितंबर, दिसंबर और मार्च में करने के लिए। हमने सितंबर में तो 400 कुछ करोड़ कर दिया था, लेकिन बाकी बचे थे 943 करोड़ जिसको हमको दिसंबर और मार्च में करना था। हम मार्च तक वेट ना करके इस दिसंबर क्वार्टर में ये पूरा प्रोविज़न कर दिए। इसमें मार्च क्वार्टर की हमारा परिणाम जो आएगा उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा ये। अब डिपॉजिट ग्रोथ हमने इस बार देखी कि सपाट ही रही, वहाँ पर म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आपके क्रेडिट ग्रोथ को कंपेयर करें तो डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आना, या क्या ये कोई चिंता वाली बात है? और अगला सवाल ये होगा कि फिर आने वाले समय में क्या डिपॉजिट दरें आप बढ़ाएंगे सो दैट आपके डिपॉजिट ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके? देखिए, दो सिचुएशन को आप कंपेयर कीजिए। कोविड टाइम में और कोविड के 1 साल तक करीब बैंक्स पर काफ़ी सारा फंड्स बैंक्स के पास थे। डिपॉजिट ग्रोथ डबल डिजिट में हो रहा था और एडवांसेस ग्रोथ कम हो रहे थे। अभी इस सिचुएशन में थोड़ा रिवर्सल आया है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े हैं और सिस्टम में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट किया है। बैंक ऑफ इंडिया के लिए करीब 77% से भी ज़्यादा हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। एंड ये जो डिपॉजिट का जो कंस्ट्रेंट या लिक्विडिटी का कंस्ट्रेंट बताइए, ये पूरा इंडस्ट्री में अभी है। उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे हमारा ALM ना बिगड़े। अभी तक एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में, नियंत्रण में है। अभी हम लोग डिपॉजिट जो दर है, ब्याज दर, उसको हर महीने हम लोग उसका रिव्यू करते हैं और उसमें हम लोग कुछ अगर बढ़ाना है रेट को, ज़्यादा कस्टमर्स को हमारे प्रति आकर्षित करने के लिए, वो भी कर रहे हैं हम लोग। अभी ग्लोबली हम लोग 5% बढ़े हैं डिपॉजिट में और डोमेस्टिक में करीब 2% बढ़े हैं। हम लोग सिचुएशन को बराबर वॉच कर रहे हैं और उसमें जब भी कोई मिड कोर्स करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दूसरे जो विकल्प है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान अटका हुआ है, जैसे कि रिफाइनेंस कहिए। तो अभी हमारा LCR जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो इस मामले में ज़्यादा कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर डिपॉजिट रेट्स को हम दोबारा से देखेंगे। हमारा सबसे बड़ा जो है मेन कासा फ्रेंचाइजी, लगभग 44.5% हमारा कासा अनुपात है। जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी जिसमें डिपॉजिट में SB और करेंट अकाउंट के अच्छा ग्रोथ हुआ है, खास करके करेंट अकाउंट में, तो वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इसके अलावा अगर रिटेल डिपॉजिट को हम थोड़ा और बढ़ा देंगे, LCR हमारा जो पोजीशन है और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। दास सर, लोन ग्रोथ तो देखिए स्ट्रांग है ही और जैसा कि आप इंडिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, MSME वाला जो लेंडिंग है वहाँ पर बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो 5% के आसपास की ग्रोथ आपने वहाँ दर्ज की है। क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है सर आपको MSME को जो आप लेंडिंग बढ़ा रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजंस है? आप क्या देख रहे हैं इकोनॉमी में? देखिए, कोविड के बाद रिटेल और एग्री सेक्टर में तो रिवाइवल जल्दी आ गया, लेकिन MSME सेक्टर में थोड़ा ये पिछड़ा हुआ था जो रिवाइवल। अभी पूरे इंडस्ट्री के तौर पे MSME सेक्टर में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हम लोग
करीब अगस्त सितंबर तक हम लोग एमएसएमई में काफ़ी पिछड़े हुए थे, लेकिन कुछ नए स्कीम्स निकाल के और लोगों के पास जाके आउटरीच प्रोग्राम्स वगैरह भी काफ़ी कर रहे हैं। मैंने खुद भी जाके बहुत सारा आउटरीच, ईडीज जाके आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग अभी उनके पास जा रहे हैं और ख़ास करके मिड सेगमेंट में जहाँ पर यील्ड भी अच्छे हैं, अच्छे अकाउंट्स भी मिल रहे हैं, तो एमएसएमई सेक्टर को हम थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अभी। मुझे लगता है मार्च में ये एमएसएमई जो ग्रोथ है उसमें और ज़्यादा सुधार आएगा। जहाँ तक कॉरपोरेट क्रेडिट की सवाल है, वहाँ पर देखेंगे ओवरऑल देयर इज़ इम्प्रूवमेंट। हर जगह पे इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ चुनिंदे सेक्टर में जहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और सैंक्शंस भी हमारे हुए, वो है बेसिक मेटल्स में है, केमिकल्स में है, टेक्सटाइल कहिए या कंस्ट्रक्शन सेक्टर कहिए, वहाँ पर अच्छा खासा मिला है। मुझे लगता है ये और गति पकड़ेगी Q4 में। बिल्कुल। सर, ये भी मार्जिन पर भी आपका आउटलुक लेना चाहेंगे। इस बार हमने तिमाही दर तिमाही तो देखा, वहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त हुई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या मार्जिन इन्हीं स्तरों पर सस्टेनेबल रहेंगे, बरकरार रहेंगे? क्योंकि हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में डिपॉजिट दरों में भी आप बढ़त कर सकते हैं, तो मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? ओके, निम का वजह आप पूछ रहे हैं। रोबस्ट निम बहुत अच्छा निम है। उसका 2-3 कारण है। एक तो हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़े हैं, सो वॉल्यूम से हमको फ़ायदा हुआ है। दूसरी जो है एसेट रीप्राइसिंग हुआ है। मेरे करीब 47% जो लोन है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड है, तो उससे भी फ़ायदा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अवेलमेंट ऑफ ओडीसीसी लिमिट्स ये कम था, 64% से दिसंबर तक वो 69% हो गया है, और इसके फलस्वरूप हमारा यील्ड जो है, यील्ड ऑन एडवांसेस, वो करीब 45 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट में भी बढ़ा है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, लेकिन उसी मात्रा में नहीं है, थोड़ा कम बढ़ा है। और उससे आपका जो दूसरा सवाल है उसके ऊपर जाऊंगा मैं। वहाँ पर आप देखेंगे डिपॉजिट जो हाइक अभी तक हुआ है या आगे जो थोड़े बहुत होने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा निम के ऊपर थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, माइनर मॉडरेशन आएगा उसमें, लेकिन हम लोग वही वॉल्यूम बढ़ा के, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा के उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से शायद सस्टेनेबल ना हो, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैं इतना कह सकता हूँ 3.25 क्वार्टर से 3.40 तक के बीच हम निम अगर डोमेस्टिक रख पाएंगे वो अच्छा होगा। ठीक है मिस्टर दास, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और नतीजों के साथ साथ ग्रोथ को लेकर क्या प्लान से इंडस्ट्री को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस पर भी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए।